एपिसोड 9 न्यू डे न्यू चैलेंजेस। अगली सुबह गीतांजलि और अभय बाहर गार्डन के एरिया में सोफे में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वहाँ पर एक नौकरानी आ गई। वो गीतांजलि से बोली, भाई साहब, सुबह के 6:30 बज चुके हैं, बहू रानी अभी तक उठी नहीं। और आज तो बहू रानी का पहला दिन है ससुरे में। पहले ही दिन अपने सासरे में क्या बहू रानी लेट उठेंगी तो ना जाने आगे क्या ही होगा। नौकरानी की बात सुनकर गीतांजलि ने उससे कहा, सुगना, कोई बात नहीं, उसे देर से उठने की आदत है, धीरे धीरे वो सब कुछ खुद ही समझने लगेगी। गीतांजलि ने चाय की चुस्की लेते हुए सुगना से कहा और अभय भी अपनी माँ को शांत होकर सुन रहा था। चाय का कप वापस टेबल पर रखने के बाद अभय ने गीतांजलि से कहा, माँ, मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, मेरा नाश्ता जल्दी से तैयार करवा दो आप। इतना कहकर अभय वापस अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो कमरे में पहुँचा तो उसने देखा कि कृषिका उठ चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक अपनी शादी का जोड़ा नहीं बदला था। उसने अपने गले की खराश को साफ करते हुए कृषिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उससे बोला, गुड मॉर्निंग, तुमने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले? अभय की आवाज़ सुनकर कृषिका ने गुस्से से उसे घूरते हुए जवाब दिया, सबसे पहले तो तुम मुझे अपनी पत्नी कहना बंद करो। मैं इस शादी को नहीं मानती और ना ही मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। और दूसरी बात, चुपचाप मेरा सामान मुझे लौटा दो जो तुमने कल अपनी अलमारी में छिपा दिया था। कृषिका की बढ़ती हुई बदतमीजी को देख अभय ने अपने मन ही मन कुछ सोचते हुए उसे जवाब दिया, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो एक बात तुम मेरी ना ध्यान से कान खोल कर सुन लो। सबसे पहली बात तो ये घर है, कोई महल नहीं जहाँ तुम्हारी सेवा के लिए नौकर चाकर हर वक्त मौजूद रहेंगे। इसीलिए आदत डाल लो अपने सारे काम खुद करने की, बल्कि एक काम करो, मेरी मासा से घर के काम करना सीख लो, फ्यूचर में तुम्हें काम आएंगे। अभय की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि तभी कृषिका बीच में ही बोल पड़ी, और तुम होते कौन हो मुझे उपदेश देने वाले? तभी अभय ने उसे समझाते हुए कहा, कृषि, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, पहले मुझे मेरी बात पूरी कहने तो दो। अभय ने उसे अपनी हथेली दिखाते हुए ये बात कही, इस घर में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, इसलिए अच्छा होगा कि इस घर की तौर तरीके अब तुम सीख लो, वरना यहाँ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल होता चला जाएगा और अपने लिए ये मुश्किलें तुम खुद ही पैदा करोगी। इसीलिए वक्त रहते सुधर जाओ और संभल जाओ, समझी? अभय ने अब भी धैर्य रखते हुए कृषिका को ये बात समझाई, मगर वो तो टेढ़ी खीर थी, वो कहाँ समझने वालों में से थी। वैसे इतना कहकर अभय गुस्से से बाथरूम में नहाने के लिए चला गया और कृषिका अब भी अपनी जगह पर स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। कुछ समय बाद जब वो नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि कृषिका वापस से उसी जगह पर बैठी थी, ठीक उसी पोजीशन में जैसे 1 घंटे पहले वो बैठी हुई थी, एकदम इंडियन ब्राइडल स्टाइल में। तभी अभय ने उसे टोका, अब कौन सा नया ख्याली पुलाव बना रही हो तुम अपने मन में मुझे परेशान करने के लिए? देखो, टाइम वेस्ट मत करो और जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बाहर टेबल पर मासा तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। इतना कहकर अभय कमरे से बाहर चला गया, लेकिन कृषिका वो तो बहुत ज़िद्दी थी। उसने तो मन में ठान ही लिया था कि वो अभय की कोई बात नहीं मानेगी। उसने सोचा, अगर उसने मुझसे नहाने को कहा है तो आज मैं अपनी जगह से ही नहीं हिलूँगी, यही उसने अपने मन में सोचा। वहीं डाइनिंग टेबल पर अभय नाश्ते के लिए टेबल पर बैठा ही था कि तभी गीतांजलि ने उससे पूछा, कृषि कहाँ है? उसे नाश्ते के लिए साथ नहीं लाए तुम? गीतांजलि ने उसे टोका तो अभय ने जवाब दिया, माँ साहब, वो अभी तैयार हो रही है, आप उसे नाश्ता करवा देना, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है तो मैं नाश्ता करके निकलता हूँ। अभय ने पोहा खाते हुए साधारण से अपनी माँ को जवाब दिया, ठीक है, तुम नाश्ता करो, मैं कृषिका को लेकर आती हूँ। इतना कहकर गीतांजलि अभय के कमरे की ओर चली गई। जैसे ही गीतांजलि कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि कृषिका ने पूरा का पूरा कमरा बिखेरा हुआ था।
गुस्सा तो उसे बहुत आया, क्योंकि उसे डिसिप्लिन में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मगर फिर भी गीतांजलि ने अपने गुस्से को काबू में रखा और अपनी नर्म आवाज़ में उससे पूछा, कृषि बेटा, तुमने पूरा कमरा क्यों फैला के रखा है? क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। गीतांजलि की आवाज़ सुनते ही कृषिका चहकने लगी। उसने कहा, आंटी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? गीतांजलि ने कृषिका की आंखों में एक उम्मीद देखी, तो उसने उससे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो। मैं अभय की माँ हूँ और तुम मेरे अभय की पत्नी हो, तो इस रिश्ते से मैं तुम्हारी माँ भी हुई। तुम मुझे मम्मी, मॉम, माँ जो चाहो कह सकती हो, मगर आंटी नहीं, समझी? गीतांजलि की बात सुनकर कृषिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन आप मेरा एक काम तो कीजिए। उसने बहुत ही प्यार से गीतांजलि को अपने जाल में फंसा ही लिया। गीतांजलि ने भोले से पन में बोला, क्या बेटा, मुझे बताओ, क्या मदद चाहिए तुम्हें मेरी? गीतांजलि ने उससे पूछा, लेकिन कृषिका के अगले ही पल उसके शब्द सुनकर वो घबरा सी गई। आप ना मुझे अपने बेटे से आज़ादी दिलवा दीजिए। मैं उसके साथ नहीं रह सकती और मैं इस छोटे से घर में भी एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगी, माँ। कृषिका ने अपनी मासूम सी आंखें गीतांजलि को दिखाते हुए कही। इससे पहले कि गीतांजलि कुछ कह पाती, उससे पहले ही दरवाजे पर खड़े अभय की आवाज़ आई, ये तुम्हारी मर्ज़ी से कभी नहीं होगा कृषिका। वो आवाज़ अभय की थी, जो अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले दरवाजे के पर खड़ा था। अभय हल्के कदमों के साथ कमरे के अंदर आया और कृषिका के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। कृषि, मैंने तुम्हें कल रात भी समझाया था और अब फिर समझा रहा हूँ कि मैं तुम्हें इस रिश्ते से कभी आज़ाद नहीं करूँगा। शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है, तो परिवारों को जोड़ती है शादी। इसीलिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम और कुछ चाहती हो तो ज़रूर तुम्हारी वो विश पूरी हो जाएगी। अभय ने अब भी धैर्य रखते हुए कृषिका को समझाया, तो कृषिका गीतांजलि पर भड़क गई। माँ, आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। कृषिका गीतांजलि पर दबाव बनाने लगी। वो उसे अपनी आंखें दिखाने लगी, तो गीतांजलि कुछ बोल ही नहीं पाई। वो अब धर्म संकट पर पड़ चुकी थी कि वो कृषिका को अब क्या जवाब दे। तभी अभय फिर से बीच में बोला, मैंने कहा ना, इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तो माँ को क्यों परेशान कर रही हो? वह ने जैसे ही ये बात कही, कृषिका ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरे कमरे में गूंजी। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा सा छा गया। कृषिका दांत कीटते हुए वैसे बोली, अपनी औकात मत भूलो कि तुम एक साधारण सी एम्प्लॉय हो मेरी कंपनी में, और जिस कंपनी में तुम काम करते हो ना, मैं उस कंपनी की मालकिन हूँ। इसलिए मुझे सलाह देने या मेरी ज़िंदगी में दखल देने की ना तुम कोशिश भी मत करना। आई बात समझ? ये बात कृषिका ने अभय को अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए कही। उसके बाद वो गीतांजलि की तरफ मुड़ी और उसकी भी अच्छी खासी क्लास लगा दी। और आप अभी तक तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि आप मेरी मदद करेंगी, आप पीछे क्यों हट रही हैं? एक नंबर की दोगली हैं आप। अगर आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं आप दोनों को सड़क पर ले आऊँगी। इस झोपड़ी में भी नहीं रहने दूँगी आप दोनों को मैं। कृषिका ने चुटकी बजाते हुए उन दोनों से ये बात कही। आज कृषिका की बढ़ती हुई बदतमीजी को देखकर अभय और गीतांजलि दोनों सन्न रह गए। अपनी बात पूरी करने के बाद कृषिका कमरे से बाहर चली गई और अभय सोफे पर जाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर कर कुछ देर के लिए गहराई में कुछ सोचने लगा। तभी गीतांजलि अभय से बोली, अभय, मुझे नहीं लगता कि कृषिका उन लोगों में से है जो इतनी आसानी से सुधर जाए। आज तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे बच्चे पर हाथ उठाया है उसने। लगता है कि अब मुझे फिर से वही पुरानी गीतांजलि देवी बनना पड़ेगा जो मैं 25 साल पहले थी, एकदम निर्दयी, बदतमीज़ और घमंडी। कृषिका को क्या लगता है
कि मैं कौन हूँ। वो मुझे नहीं जानती, लेकिन अब वो मुझे जान जाएगी। गीतांजलि ने ये बात बिना पल के झपकाए कही और अभय बीते हुए समय की घटनाओं को याद करके चुपचाप कड़वा घूंट निकल गया, क्योंकि अपनी माँ का असली रूप सिर्फ उसी ने देखा था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।